नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। सीएम योगी ने शनिवार को गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर सभी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने इस भवन को बनाने के लिए जमीन को खरीदा है, जबकि पिछली सरकार ने एनजीटी के नियमों का उल्लंघन कर हज हाउस का निर्माण करवाया था। यहाँ पर हम लोगों ने कैलाश मानसरोवर के इस भवन के लिए जब जनरल साहब ने, सुनील जी ने, यहाँ के हमारे अतुल जी ने, पूर्व महापौर अंशु जी ने और अन्य सभी यहाँ के हमारे जनप्रतिनिधियों ने जब ये मांग शासन के सम्मुख रखी और कैलाश मानसरोवर की यात्रा को शुभारंभ करने के लिए उस समय जब हम लोगों ने कार्यक्रम किया था कि नहीं, यात्रा में जाने वाले प्रत्येक श्रद्धालु की भी हम लोग देखभाल करेंगे, इस राशि को 50,000 से बढ़ा करके 1 लाख करेंगे। तो उस समय बात हुई थी कि यहाँ पर एक भवन बनना भी चाहिए। यहाँ पे इस प्रकार की यात्रा का भवन बनने की बात तो दूर, शासन और एनजीटी के नियमों का उल्लंघन करके हज हाउस बना दिया जाता था। और कैलाश मानसरोवर के भवन की जब मांग उठती थी तो हर जमीन को विवादित कर दिया जाता था। भाइयों बहनों, हम लोगों ने तो इस जमीन की भी कीमत दी और इस भूमि की कीमत देने के बाद यहां पर यह भव्य भवन उन सभी श्रद्धालु जनों के लिए बनाया है जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा करना चाहते हैं, सिंधु दर्शन की यात्रा में जाना चाहते हैं, उत्तराखंड में बद्रीनाथ, केदारनाथ जी का, गंगोत्री और यमुनोत्री जी का दर्शन करने के लिए उस धाम की यात्रा में जाना चाहते हैं और सभी के लिए यह भवन यहाँ पर उपलब्ध होगा, उनकी सेवा के लिए समर्पित होगा। नए साल से पहले योगी सरकार का कैलाश मानसरोवर यात्रियों को यह बड़ा तोहफा है। 3 साल में यह गिफ्ट पूरा हुआ है। मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद योगी सरकार ने कैलाश यात्रियों को 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया था और अब 100 कमरों वाला भवन यात्रियों के लिए तैयार हो गया है। 70 करोड़ की लागत से तैयार यह भवन कैसा दिखता है, आइए आपको दिखाते हैं। कैलाश यात्रियों को योगी सरकार का बड़ा गिफ्ट। मथुरापुरम में रहती हूँ तो मुझे तो बहुत ही खुशी, आज चारों तरफ एक त्योहार का माहौल दिख रहा है। कैलाश मानसरोवर यात्रियों को लंबे वक्त से इसी भवन का इंतजार था। योगी सरकार ने 70 करोड़ से ज्यादा की लागत से इस भवन का निर्माण करवाया और यात्रियों को नए साल से पहले ही बड़ा तोहफा दे दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, जिसका कि 2 साल में बनकर ये तैयार हुआ है। तकरीबन 70 करोड़ की लागत से इसे तैयार किया गया है। हज हाउस की तर्ज पर इंदिरापुरम के शक्तिखंड 4 में करीब 9000 वर्ग मीटर भूमि पर इस शानदार भवन को बनाया गया है। यहाँ पर हम लोगों ने कैलाश मानसरोवर के इस भवन के लिए जब जनरल साहब ने, सुनील जी ने, यहाँ के हमारे अतुल जी ने, पूर्व महापौर अंशु जी ने और अन्य सभी यहाँ के हमारे जनप्रतिनिधियों ने जब ये मांग शासन के सम्मुख रखी और कैलाश मानसरोवर की यात्रा को शुभारंभ करने के लिए उस समय जब हम लोगों ने कार्यक्रम किया था कि नहीं, यात्रा में जाने वाले प्रत्येक श्रद्धालु की भी हम लोग देखभाल करेंगे, इस राशि को 50,000 से बढ़ा करके 1 लाख करेंगे। तो उस समय बात हुई थी कि यहाँ पर एक भवन बनना भी चाहिए। कैलाश मानसरोवर भवन में 100 कमरे हैं, जिसमें 300 लोग आसानी से ठहर सकते हैं। भवन में कैलाश मानसरोवर जाने वाले यात्रियों को सभी सुविधाएं दी जाएंगी। यहाँ पे इस प्रकार की यात्रा का भवन बनने की बात तो दूर, शासन और एनजीटी के नियमों का उल्लंघन करके हज हाउस बना दिया जाता था। और कैलाश मानसरोवर के भवन की जब मांग उठती थी तो हर जमीन को विवादित कर दिया जाता था। भाइयों बहनों, हम लोगों ने तो इस जमीन की भी कीमत दी और इस भूमि की कीमत देने के बाद यहां पर यह भव्य भवन
उन सभी श्रद्धालु जनों के लिए बनाया है जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा करना चाहते हैं, सिंधु दर्शन की यात्रा में जाना चाहते हैं, उत्तराखंड में बद्रीनाथ, केदारनाथ जी का, गंगोत्री और यमुनोत्री जी का दर्शन करने के लिए उस धाम की यात्रा में जाना चाहते हैं। और सभी के लिए यह भवन यहाँ पर उपलब्ध होगा, उनकी सेवा के लिए समर्पित होगा। इस भवन के निर्माण से पहले सीएम योगी ने कैलाश मानसरोवर यात्रियों को एक और तोहफा दिया था। सीएम बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने कैलाश मानसरोवर यात्रियों के लिए 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की थी। सीएम ने कहा था कि प्रदेश का कोई भी नागरिक अगर मानसरोवर जाना चाहता है तो यूपी सरकार उसकी सहायता करेगी। यूपी सरकार कई तरीके से यात्रियों को मदद कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए गाजियाबाद से अमित राणा की रिपोर्ट।